हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सब ठीक ठाक है। आइए, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर हम आए हैं। आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और आज जो हम बताने जा रहे हैं ये इस चैप्टर का जान है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पूरे ध्यान से समझेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे, पूरी बातें समझ में आएगी। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी आज जो हम इक्वेशन लिए हैं वो इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। और ये जो लिखे हैं हम, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें सारी बातें इसी पर डिपेंड करता है कि इसका सॉल्यूशन कब यूनिक होगा, कब मैनी होगा और कब नो होगा। यानी तीन ही कंडीशन इसमें आते हैं। पहला कंडीशन जो हम लोग का है, और ये यहाँ पे देखिए, ये a1 जो है x1 का x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, c क्या है, c हम लोग का कोई कांस्टेंट है, a2 जो है x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला कंडीशन क्या है। देखिए कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। जो फर्स्ट कंडीशन है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जब भी होगा तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, आइदर वो यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, बट वहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखिए उसमें कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब देखते हैं हम लोग इस कंडीशन का, तो उस केस में अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। उस केस में क्या होगा कि इस दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन जो हम लोग का है पहला और दूसरा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वही दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों को। क्यों? इसलिए कि जब ये कंडीशन आएगा तभी आप जो इक्वेशन दिया हो रहेगा उसको आप सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अब देखिए दूसरा कंडीशन हम लोग का है कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस मीन्स क्या है, जैसे अगर हम एक सिंपल एक एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाने का प्रयास करते, देखिए जैसे 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। सपोज हम एक ही इक्वेशन ले रहे हैं। अब देखिए एक इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x है दूसरा y है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि वेरिएबल अगर दो हो, इक्वेशन एक हो, तो कभी भी हम लोग x और y का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। दो वेरिएबल हो तो एटलीस्ट हम लोग को दो इक्वेशन होना ही चाहिए, बट इस केस में भी अगर x y का वैल्यू निकालेंगे तो किसी को सपोज मानना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा का वैल्यू निकलता है। तो देखिए इसमें अगर हम x का वैल्यू सपोज हम 0 रख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, 3 × 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, 3 × 0 0 प्लस वाई, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा। यानी पहला हम लोग का जो सॉल्यूशन, जैसे x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू ऑल्सो 0। सपोज x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं देन
3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस वाई इक्वल टू 0 यानी वाई इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू -3। कब? x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू -3। हम इसमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि x का वैल्यू जैसे ही हम लोग चेंज करते जाएंगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा। अब इसमें क्या है कि कोई लिमिट नहीं है। x का वैल्यू जितना हम चेंज करेंगे, इधर वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, या नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नंबर रख लेंगे तो y का वैल्यू चेंज होता जाएगा, यानी y का कुछ न कुछ वैल्यू निकलता जाएगा और ये अनकाउंटेबल होगा, हम गिन नहीं सकते हैं। दैट मीन्स क्या है इसमें? तो इस केस में जो हम लोग का सॉल्यूशन होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, या उसको हम बोल सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 वेरिएबल्स है बट एक ही इक्वेशन हम ले रहे हैं, उस केस में ये हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास 2 इक्वेशंस हो, मान लो कि एक इक्वेशन ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तो उस केस में अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन अगर आ जाता है, यानी सारे कोफिशिएंट का रेशियो, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का रेशियो अगर सेम आ जाए, रेशियो क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन आ रहा है बट मैनी सॉल्यूशन है, तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। राइट, अब देखिए इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए इसमें क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए दिस इक्वल टू दिस होगा बट दिस इक्वल टू दिस नहीं होगा। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन इस चैप्टर का क्या है? जान है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और आपका अगर कंसेप्ट इसका क्लियर है, अगर ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में है तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी ये कंडीशन आ जाएगा मैनी सॉल्यूशंस का, अब लड़काओं को बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनाइट निकलेगा। उस केस में कोई सिंगल निकलेगा ही नहीं, तब वहाँ लड़का जब बनाता है तो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आई होप ये 3 कंडीशन आप लोगों को ज़रूर याद रखना है इस चैप्टर में। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है कि ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा, अब ऑप्शन दे देगा यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर आपको ये कंडीशन याद है तो आप आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सारी बातें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे फेसबुक पर ज़रूर से फॉलो कर लें। थैंक यू।